महाकुंभ के महापुरुषों को सुनिए। मैंने कहा है और इसलिए रंग दिखा रहा हूं, अब महापुरुषों को सुनाऊंगा। वादा किया हूं ना आपसे, 45 दिन चलने वाले महाकुंभ की तस्वीर हर दिन दिखाऊंगा। विस्तार न्यूज की टीम सुबह से रात तक आपको एक एक तस्वीरें दिखा रही है, साधु संतों से बातचीत सुना रही है। महाकुंभ का आज चौथा दिन है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। उन 3.5 करोड़ में मैं भी था। पूरी दुनिया से लोग संगम में डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए 10 देशों का 21 सदस्यीय दल भी प्रयागराज पहुंचा है। अलग अलग देशों से आए इन लोगों ने कल रात में अखाड़ों के संतों का आशीर्वाद भी लिया। अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधु संतों के दर्शन किए। जब ये विदेशी दल प्रयागराज पहुंचा तो मंत्रों के साथ स्वागत किया गया। देख लीजिए रिपोर्ट। एक्साइटेड हुई कुंभ में अलिए था, गंगा में डुबकी लगाए हुए कि न लगाए हुए। इतना आदमी है, 40 करोड़ से भी ज्यादा आदमी है। तो देखो क्या हुआ है। पहली बार है हम आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है पहली बार। एंड टू बी हियर फॉर दिस इनक्रेडिबल ओकेजन इज अ ह्यूज ऑनर। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। लोग साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। विस्तार न्यूज ने भी आज साधु संतों से बात की, सुन लीजिए। इस कुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना है। केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। धर्म के एक यह है कि धर्म व्यक्ति को धारण करने का होता है और धर्म से कोई भी प्रभावित नहीं हो सकता। और व्यक्ति विशेष का यहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है धर्म में। वो धर्म सबको समदृष्टि जो है ना, समदृष्टि देखता है कि मुँह से जीव लोग जीवता सनातना। महाकुंभ को कोई अपनी जमीन बताए और हम ना बोले, हम सनातनी ना बोले, संत ना बोले, तो फिर गजब की बात है। अब इसमें आप विवाद कहें जैसा कहें, हम लोग तो बोलेंगे। यदि कोई अपनी जमीन को, हमारी सनातनी जहां हजारों साल से यहाँ कुंभ भरता आ रहा है, उस जमीन को भी यदि वक्फ बोर्ड के हमारी जमीन है तो फिर ललकारने का हमारा काम है। सब अच्छी ही है। व्यवस्थाओं पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम तो यहाँ की जो विशेषता है, आध्यात्मिक आनंद है, उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए व्यवस्था में कोई कमी हमको कभी नहीं दिखाई देती। डिजिटल होने से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पा रहे हैं, तो एक तरह से अच्छा ही है, कोई उसमें खराबी नहीं है। चलिए, आपको महापुरुषों को सुना दिया। आप कुंभ लिए चलता हूं। कुंभ में मेरे सहयोगी कौन कौन है देख लीजिए। ऋतु खड़ी हैं, आदर्श दिखाई दे रहे हैं और दुर्गेश दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दुर्गेश कहां बैठे हैं आप दिखा दीजिए, उसके बाद ऋतु और आदर्श के पास आएंगे। दुर्गेश कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या दिखाने वाले हैं? कल तो डुबकी आपने बड़ी शानदार लगाई थी दुर्गेश। बिल्कुल ज्ञानंद जी, देखिए कल हमने स्नान किया था गंगा में और आज मैं भोजन करने की व्यवस्था बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर एक शिविर है जहाँ पर एक साथ बैठकर लोग इस तरीके से पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद पत्तल लगने वाली है और वो पत्तल भी बड़ी यूनिक है। लेकिन एक बार आप नज़ारा यहाँ पर देखिए कि एक पंडाल के नीचे तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों को मैं यहाँ पर बैठे देख रहा हूँ। ये अनुशासन और ये व्यवस्थाएं देखने में बड़ी गजब लग रही हैं, क्योंकि जब एक जगह पर लाखों लोग एक दिन में आते हैं तो किस तरीके से लोग एक साथ व्यवस्थित होकर खाना खाते हैं, ये भी तस्वीरें बड़ी स्पेशल होती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं। कहां से आए भाई साहब आप? अयोध्या से आया हूं मैं। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा जी। पूरे विश्व में जो है। चलिए आप बतिया लीजिए तब तक। ऋतु के साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऋतु कहाँ खड़ी हैं आप, क्या दिखाने वाली हैं, जल्दी से बता दीजिए, समय हो गया है। बिल्कुल ज्ञानी जी, मैं बता दूं आपको कि जब ये लाइव चल रहा है, ये लोग लाइव देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि भंडारा चल क्या रहा है, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं भंडारे का। ये वो युवा हैं जो रोज भंडारे का आनंद लेते हैं। आज कहाँ की प्लानिंग, आज कहाँ भंडारा खाने जाने वाले हैं? बस यही सेक्टर नंबर 9 या तो 7 या 8 कहीं भी मिल जाए। यानी कि पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा पता है कि सबसे अच्छा बिल्कुल, तो सबसे अच्छा भंडारा अभी तक कहाँ का लगा है? सेक्टर नंबर 7। सेक्टर नंबर 7, तो रोज जाते हैं वहाँ? नहीं, डेली नहीं, स्टार्ट हुआ अभी। हर जगह। इसके पहले कहाँ जा रहे थे? इसके पहले घर थे ना। तो यहीं के रहने वाले, आप प्रयागराज में रहते, रोज आते हैं? जी बिल्कुल। हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे तैयारी करने वाले लोग हैं। अभी निरंजन अखाड़ा पे सुनने को मिला है कि वहाँ पे मिलेगा रसगुल्ला। अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे खाने के लिए।
और ये वो लोग हैं, कुछ लोग तो जा चुके हैं ज्ञानेंद्र जी की खीर बंटना शुरू हो चुकी है, तो हम तो जा रहे हैं आपका लाइव रहने लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ रितु, सही जगह पहुंची हो आप भी हो दुर्गेश, आप दोनों तो खा ही लो, लेकिन आदर्श के नसीब में कुछ है या नहीं, क्योंकि ये खाली दिख रहे हैं। आदर्श कहां खड़े हैं, कुछ खाना पीना मिलेगा कि राम नाम? जय श्री राम। ज्ञानेंद्र जी, फिलहाल तो राम नाम की उम्मीद लग रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार संस्कृति मंत्रालय ने कोशिश ही की है कि हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म, अधर्म सब कुछ बताया जाए। और इसीलिए बाकायदा संस्कृति मंत्रालय ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि जहां पर एक छत के नीचे, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं, एक छत के नीचे सभी चीज़ों के बारे में, इतिहास, भूगोल से लेकर नदियों के बारे में, कहाँ कौन सी परंपराएं हैं उसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताने और दिखाने की कोशिश की गई है। न सिर्फ कुंभ के बारे में, बल्कि इसके साथ साथ क्या कुछ भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है उस सब के बारे में बताया गया है। और अगर मां गंगा की बात करें तो अगर आप देखें तो उनकी कलाकृतियां कैसी रही हैं 8वीं शताब्दी में, उसके बारे में भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर चलिए ठीक है, आपको जो है खाना मिल जाए और कहीं ना कहीं आप भी खाना खा लें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज में आपको पता है छात्र रहते हैं, और जब कुंभ जैसे मेले का आयोजन होता है तो छात्र अपने हॉस्टल से निकल जाते हैं कि चलो भाई कहीं भंडारा खाया जाएगा, आनंद लिया जाएगा। आप लोग भी छात्र बने रहिए और छात्रों के साथ मौज लीजिए। दुर्गेश, बड़े निराश उदास दिख रहे हो दोस्त, मुस्कुराओ, भंडारा खाओ, चैन से सो जाओ, कल फिर से हम आपसे बतियाएंगे।